मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपका भी सपना है 2026 में 95% लाना? अगर आपने भी ये सपना देख रखा है, आपका भी सपना कुछ कर दिखाने का है, तो कैसे आप जुलाई से पढ़कर, क्या वो रणनीति है बच्चों जिससे आप पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं? अगर आपके अंदर एक जज्बा है कि नहीं, मुझे ये करके दिखाना है, तो बच्चों आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताई जाएगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पीवाईक्यूज लगाने हैं, सारी चीजें, जिससे आपका जब रिजल्ट आएगा ना मेरे भाई, आप देखते रह जाओगे। अगर आज से आपने ठान ली ना कि आज से हमें पढ़ाई करना है, तो फिर समझ लो आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो बच्चों एक एक पॉइंट को समझते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। थोड़ा सा कुछ बातों को जान लीजिए, क्योंकि आपके पास में बच्चों समय बहुत कम है। समय बहुत कम है। देखो बेटा, आपके पास में जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। 6 महीने हैं बेटा, और 6 महीने मतलब 180 दिन। इसमें आपको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तभी कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि बोर्ड एग्जाम शोर मचा दे। इतना बढ़िया सा मेहनत करो कि जब आप बोर्ड एग्जाम में जा कर के बोर्ड एग्जाम अच्छे से दो ना, तो रिजल्ट जब आए आपका, तो वो सफलता आपकी शोर मचा दे बच्चों। वो सारे तरीके आज आपको बताए जाएंगे, एक बेहतरीन तरीके से इस वीडियो क्लास में सारी चीजें समझाई जाएंगी। कैसे आप टॉपर की रैंक में आ सकते हैं, कैसे पढ़ना है। देखिए बच्चों, इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वो सारी चीजें बताएंगे कि किस प्रकार के विद्यार्थी देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है कि आपके बच्चों 1 जुलाई से स्कूल ओपन हो रहे हैं, स्कूल कोचिंग खुल गए हैं। इस वीडियो को 3 तरह के विद्यार्थी देख रहे हैं। एक, स्कूल कोचिंग जाते हैं पर घर में नहीं पढ़ते, कहते हैं भैया स्कूल भी पढ़ाएं बहुत है, कोचिंग भी पढ़ाए बहुत है। ठीक है, इस तरह के विद्यार्थी देख रहे हैं। दूसरा, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, कहते हैं कि जब मम्मी पापा डांटते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम बैठ जाते हैं, सर जी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, बस इस तरह के विद्यार्थी या तो देख रहे होंगे। और एक बच्चों, टॉपर लेवल के विद्यार्थी जो अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, अच्छी तरीके से अभी से तैयारी कर रहे होंगे, एक एक दो दो तीन तीन चैप्टर भी फिनिश कर दिए होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के। तो बच्चों ये सारी बातें हैं, और अपने जीवन में हर चीज़ का एक एम होता है। आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि 95%, 90%, 94%, आपको एक अपना गोल सेट करना होगा, एक लक्ष्य बनाना होगा कि सर हम इतने के लिए मेहनत करेंगे। तो आप उस हिसाब से आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं जुलाई से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें, जो जुलाई से कैसे पढ़ाई करनी। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं बच्चों, स्कूल जाते हैं, स्कूल में टाइम पास करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, सोचते हैं कोचिंग में पढ़ लेंगे, और जब कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में भी अच्छे से नहीं पढ़ते, मन लगाकर पढ़ते नहीं हैं, और वो सोचते हैं कि हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे, और सेल्फ स्टडी बच्चों कभी करते ही नहीं। वो कहते हैं अरे हमारा तो हो जाएगा, हम ऐसे ही कर लेंगे, और होमवर्क वगैरह कोचिंग में नॉर्मल करके पहुंच जाते हैं। तो उससे बेटा काम तो चलने वाला है नहीं। तो क्या करना होगा? तो सबसे पहले बच्चों, आप आज से आप समझ लीजिए, फेयर, सभी बच्चे फेयर कॉपी लेंगे, नोट बनाना शुरू करेंगे। कोई भी चैप्टर हो, यूट्यूब से पढ़िए, या तो फिर अपने कोचिंग में पढ़िए, या आपके स्कूल में कोई अच्छा टीचर हो जो बेहतरीन तरीके से उस चैप्टर को पढ़ा रहा हो, उससे पढ़िए। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर बच्चों बात कर रहा हूँ। सिर्फ अगर आप यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो ये मत सोचिए कि मैं वीडियो बस देख लूँ। वीडियो देखने से बेटा काम नहीं चलेगा। आप साथ में ही कॉपी और पेन लेकर बैठिए, और एक एक पॉइंट को समझिए कि टीचर क्या बता रहे हैं, और इससे भी और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप सोचिए। और पढ़ते समय सिर्फ एकदम आपको पढ़ाई में ही फोकस करना है, और सारी चीज़ों में नहीं कि यार काश थोड़ी देर फ्री फायर खेल ले। इन सारी चीज़ों से बचना है। पढ़ते समय फ़ोन का बार बार रिंगटोन और सारी चीज़ें, मैसेज वैसेज में ध्यान मत लगाइए। एकदम रेगुलरिटी के साथ पढ़िए, कम पढ़िए मगर रोज पढ़िए, रोज पढ़िए। एक भी दिन ऐसा नहीं करना कि आज नहीं, आज तो मेरा सिर दर्द कर रहा है, आज मैं घूम आऊँ। ये बहाने बनाना छोड़ दो बेटा। आपसे 7 महीने बाद यही बहाने आपको रुला देंगे अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे।
अब बच्चों सिलेबस कब तक पूरा करें? आपके अंदर आएगा सर जी सिलेबस बेटा आपको कैसे पूरा करना है? नवंबर तक आपको पूरा सिलेबस आपका फिनिश कर लेना है। सिलेबस फिनिश करने के बाद में बच्चों आपको 5 साल के जो है प्रीवियस पेपर लगाने हैं। सिर्फ क्वेश्चन वही पढ़ने हैं जो किसी न किसी सन में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, या वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़िए। सिंपल पेपर, जो सिंपल पेपर होते हैं, मतलब जो पेपर हैं, जो चैप्टर पढ़िए उसका एक्सरसाइज करिए, वो लगाइए। अंतिम माह में ये सारी चीज़ें बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है। अभी आपको पूरा टाइम टेबल बताऊंगा भाई कैसे पढ़ना है, हर तरह से आपको मैं रेडी कर दूंगा। आप एक भी परेशान मत होइए। इस वीडियो में अगर आप अंत तक रुक गए ना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी मेरे भाई। देखिए कॉपी लिखने का तरीका, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कॉपी कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, वो भी सारी तरीके बच्चों में एक एक कॉपी भी आपको दिखाने वाला हूँ कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है। ठीक है, ये बच्चों इमेज थोड़ा सा इरर हो रहा है इमेज में, तो ये इमेज मैं आपको अभी इसमें शो ऑफ कर दूंगा, आप परेशान मत होइएगा, कुछ इमेज प्रॉब्लम करती हैं। आगे बढ़ते हैं। टॉपर जुगाड़ क्या लगाते हैं, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, टॉपर्स के क्या जुगाड़ होते हैं? वो बच्चों रट्टा नहीं मारते, वो चीज़ों को रटते नहीं हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझ गए तो उससे आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं बच्चों। इसी प्रकार फार्मूला, फार्मूला को आप पर डे याद करिए, फार्मूला रोज रोज लिखिए, रोज फार्मूलों को याद करिए। 15 मिनट रोज फार्मूले आपको लिखने हैं। कहीं बिटिया बिटिया लोग अगर काम वाम करती हैं उसी जगह सामने चिपका लीजिए। कहीं आप मॉर्निंग में जब उठते हैं ब्रश करने के लिए तो वहीं पे कहीं चिपका लीजिए, वहीं पर देख देख करके आप फार्मूले लर्न कर सकते हैं। इसके बाद में बच्चों चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक व लेसन में आए प्रश्न सॉल्व करें। जो पेपर में बच्चों प्रश्न आए हुए हैं आप उनको सॉल्व करिए, टाइम टू टाइम टेस्ट करिए और रिवीजन करिए। थोड़े थोड़े दिन में उस चीज़ का रिवीजन करते रहिए। अब रिवीजन जरूर करिए, रिवीजन मस्ट है बच्चों, ठीक है, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों 3-4 तरीके मैं बता रहा हूँ जो आपको करना है। सबसे पहले आपको स्कूल और कोचिंग जैसे आप जाते हैं तो बच्चों आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है। जितना स्कूल कोचिंग में पढ़ाया जाए मतलब उसका रिवीजन करना है, सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों PYQs, जो भी आपके PYQs एग्जाम में आए, PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हुए हैं उनको आप बच्चों पर डे लगाइए। पर डे एक एक क्वेश्चन को, दो दो क्वेश्चन को लर्न करिए, याद करिए बच्चों। तीसरा तरीका क्या है? रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन करिए बच्चों। ये टॉपर के स्टडी करने का तरीका है, वो ये तरीके को फॉलो करते हैं, वैसे आप भी इन्हीं सारे तरीकों को फॉलो करिए। और बच्चों एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखना है वो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, राइटिंग पर भी काम करिए। और पर डे 5वां नियम ये है कि आपको ध्यान करना है। 5 से 10 मिनट पर डे योग करना है या ध्यान करना है मेरे भाई। लाइफ में इतना आप कर सकते हैं जरूर। अगर आप ऐसा करेंगे ना, मेरी बात मानिए, आप सफल जरूर होंगे। दुनिया की ताकत आपको कोई असफल नहीं कर सकती। अब देखिए बच्चों तरीका, एक बेहतरीन मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, ये वो सबसे बेस्ट तरीका है। मंथली टारगेट प्लान, जुलाई टू फरवरी तक कैसे आपको पढ़ना है, एक एक बेस्ट तरीका। जुलाई अगस्त में पूरा सिलेबस समझो, क्लास नोट्स बनाओ, उसको कंप्लीट करो। 1 अक्टूबर, ये अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर फर्स्ट रिवीजन करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने। नवंबर में बच्चों सेकंड रिवीजन प्लस PYQs प्लस सैंपल पेपर करने, सैंपल पेपर आपको करते जाने। दिसंबर और जनवरी फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट देना है, मिस्टेक एनालिसिस करना है, क्या क्या आपकी गलतियां रही, क्यों ये क्वेश्चन अगर आ नहीं रहा तो आप इसमें क्या कमी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से आप बच्चों सीखेंगे। इसके बाद में फरवरी में आपको 3 फरवरी फाइनल रिवीजन, और इसके बाद हाई स्कोरिंग क्वेश्चनों पर आपको फोकस करना है बच्चों। बस इतना करने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे बेटा, तबाही मचा कर आएंगे, ये मेरा कहना है। और आप लोगों की बहुत जल्दी यूट्यूब में सारी क्लासें टाइमली फिक्स कर दी जाएंगी और पर डे आपको क्लास मिलेगी। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखें, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।